हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज प्रूव दैट द लाइन्स 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट, we know that we know that a parallelogram has opposite side. A parallelogram has equal opposite side, equal opposite side, opposite sides, and opposite sides are parallel, and opposite sides are parallel. And and if ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0 are two parallel lines, then distance between them, then distance between them. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इज गिवन बाय that is the d is equal to c1 minus c2 upon under root a square plus b square mod, and if two lines if two lines if two lines y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2 are parallel, then m1 is equal to m2, और m1 और m2 हमारा क्या है, स्लोप। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारी इक्वेशन क्या गिवन है, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज द 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कामा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, दैट इज द 2x माइनस 3y is equal to 2 and x plus y is equal to 4, that is the x plus y is equal to 4। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो लेट हमारे पैरेललोग्राम है, ये पॉइंट हमारा ए है, इसका वर्टेक्स बी सी एंड डी। लेट हम ए बी लाइन हमारी है 2x माइनस 3y, दैट इज द 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमारी डी सी लाइन है, दैट इज द 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हमारी ए बी, और यहाँ से ए डी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज द x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और जो हमारे यहाँ से बी सी लाइन है,
x plus y minus 4 is equal to 0. That is the x plus y minus 4 is equal to 0. तो देखो अगर पैरेललोग्राम है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमारी ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है. दैट मीन्स फॉर पैरेललोग्राम AB line AB parallel to CD and AD parallel to BC and अपोजिट साइड की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए. दैट मीन्स AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD. देखो हम AB लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं. स्लोप ऑफ AB लाइन लेट हमारा AB लाइन का स्लोप m1 है. दैट इज m1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या गिवन है, दैट इज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3y. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3y. इसे 3 से डिवाइड करेंगे. दैट इज 2x अपान 3 प्लस 1 अपान 3 इज इक्वल टू y. यहाँ से हमारा स्लोप कितना मिलेगा, दैट इज m1 इज इक्वल टू 2 अपान 3. अब हम CD का स्लोप फाइंड आउट करते हैं. स्लोप ऑफ CD लेट CD का स्लोप हमारा m2 है. m2 लाइन क्या गिवन है, 2x माइनस 3y. दैट इज 2x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इस लाइन का स्लोप को फाइंड आउट करेंगे. 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y. 3 से डिवाइड करेंगे. दैट इज 2x अपान 3. यहाँ पर देखते हैं 2x अपान 3 माइनस 2 अपान 3 इज इक्वल टू y. यहाँ से हमारा m2 कितना मिलेगा, दैट इज m2 इज इक्वल टू 2 अपान 3. तो देखो अपोजिट साइड का हमारा स्लोप m1 इज इक्वल टू m2 है. दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2 मीन्स lines are parallel. ये हमारी लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं. सेम एज BC और CD का देखते हैं. BC एंड CD का देखते हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ BC लाइन, लेट इसका स्लोप हम m3 लेट करते हैं. इसका स्लोप m3. BC लाइन हमारी क्या गिवन है, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दैट इज द x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे. दैट इज द y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमें m3 कितने मिलेगा, दैट इज m3 इज इक्वल टू माइनस 1. स्लोप ऑफ इसके अपोजिट साइड क्या है, स्लोप ऑफ AD लाइन, AD लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे. लेट हमारा स्लोप m4 है और इक्वेशन क्या गिवन है, दैट इज x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इस लाइन को यहाँ फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3. तो यहाँ से हमारा m4 कितना आएगा, दैट इज द m4 इज इक्वल टू माइनस 1. तो देखो BC लाइन का स्लोप AD लाइन के इक्वल है. BC और AD का स्लोप इक्वल है. दैट मीन्स दे आर द पैरेलल लाइंस. मीन्स m3 is equal to m4. Here lines are parallel. तो ये हमारी क्या है, लाइन पैरेलल है. तो देखो हमने एक बात तो प्रूव कर ली कि हमारी लाइंस पैरेलल हैं. सेकेंड थिंग्स हम इसमें क्या बताए थे कि इनके अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो भी इक्वल होगी. तो यहाँ पर देखते हैं, लेंथ निकालते हैं.
देखो ए बी और सी डी, तो ए बी, इनके अगर ए बी हमारी ए बी पैरेलल है सी डी के, तो अगर इसके बीच की डिस्टेंस निकाल ले हम यहाँ से, दैट इज द डी वन है। सेम एज बी सी और ए डी पैरेलल है हमारी, बी सी और ए डी के पहले, तो इसके बीच की डिस्टेंस डेट निकालें डी टू है। तो हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी लाइन। तो डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज डी इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड। तो देखो ए बी लाइन में हमारा सी वन, ए बी लाइन क्या गिवन है, 2x-3y प्लस वन इज इक्वल टू, सी हमारा कितना सी वन वन है, और यहाँ पर सी टू कितना हमारा -2, दैट इज द वन माइनस टू अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या होता है हमारा, एक्स का कोफिशियंट होता है, एक्स के साथ 2 है, वाई के साथ -3 है, दैट इज द 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अंडर रूट मॉड। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज द डी इज इक्वल टू 3 अपान 4 प्लस 9 अंडर रूट मॉड, दैट इज इक्वल टू 3 अपान अंडर रूट 13। तो यहाँ से हमारे डी कितना आया, दैट इज डी इज इक्वल टू 3 अपान अंडर रूट 13। सेम एज हम बी सी एंड ए डी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड ए डी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड ए डी। देखो बी सी लाइन हमारी क्या गिवन है, बी सी एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज द एक्स प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। और ए डी लाइन हमारी क्या गिवन है, एंड ए डी लाइन है, दैट इज द एक्स प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। लेट इसके बीच की डिस्टेंस डी वन है, डी वन इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड। तो यहाँ से हमारा सी वन कितना है, दैट इज द -4 माइनस सी टू कितना है -3 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज द 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट मॉड। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे यहाँ से डी वन कितना आएगा, दैट इज द डी वन इज इक्वल टू -1 अपान अंडर रूट 3। यहाँ से हमारा डी वन कितना आएगा, दैट इज डी वन इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 3। हमारा डी है डिस्टेंस, जिसे हमने क्या लेट किया था, डी वन है ये डिस्टेंस बी सी। तो हमने डिस्टेंस निकाली है लाइन बी सी एंड ए डी के बीच की, तो डी वन है, तो डी सी की लेंथ ए बी की इक्वल आ गई और ए डी की लेंथ बी सी की इक्वल आ गई। लाइन्स हमारी पैरेलल हैं, सो these lines form a parallelogram. So we have proved this question using the concept parallelogram. Hope you understood it well. Best of luck.